हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी ये उसी दिन वाला वीडियो है, रात का समय था, मोमो जिस दिन बनाए थे। और यहाँ पे आलू छील रही हूँ और चिप्स बनाने की तैयारी है। तो चिप्स हमेशा रात में ही काट के रख दिए जाते हैं, ये वाले चिप्स। तो इसमें मीडियम साइज़ के ही आलू हैं, वैसे बड़े मीडियम आप ले सकते हैं। और जो नई आलू आती है इस सीज़न में, उसी के ये चिप्स अच्छे बनते हैं और अक्सर इसी सीज़न में बना के साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे कट रहे हैं। तो इनको छीलने के बाद जो जिस तरफ से इनका चौड़ा वाला साइड होता है उस तरफ से इसको घिसते हैं। और आप मोटा पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे ये आलू है तो उसके नीचे की पेट की साइड से समझ लीजिए इनको घिसते जाइए तो बड़ी बड़ी चिप्स बनती हैं। तो मेरे पास आलू मतलब कम थे तो मैंने इतने ही बनाए। अभी मैं आगे और भी बनाऊंगी। अभी ये होली के त्यौहार के लिए मैंने कहा थोड़े से बना लेती हूँ और फिर बाद में, अभी आजकल मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा कम बनाया है और बाद में कर लूँगी। और यहाँ पे इसको पानी में ही काटते हैं, पानी में ही छील के रखते हैं। अब इसको 3-4 पानी अच्छे से धुल लेंगे ताकि इसके स्टार्च जो है वो निकल जाए। उसी की वजह से फिर वो जो चिप्स लाल लाल बनते हैं, इसलिए इनको अच्छे से धुल लिया जाता है। तो मैंने यहाँ नल खोल लिया है और इसमें से उसमें करके 2-3 पानी धुला है और छोटी सी फिटकरी लेके इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है 3-4 बार। और घुमाने के बाद अब इन धुले हुए चिप्स को इनमें डालकर भिगो दूंगी। और भिगोने के बाद ये रात भर के लिए ऐसे ही इनको छोड़ देंगे। और पानी थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए क्योंकि ये फूलते हैं, चिप्स थोड़े से फूलते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं तो ये लाल से हो जाते हैं। तो पानी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा रख दिया है और ढक के इसको रख देंगे पूरी रात के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह हो चुकी है, चिप्स मेरे फूले हुए हैं तो अभी उसको बॉयल करूंगी। और मेरे काजल पे मत जाइएगा, ये घर के बनने वाले जो मैंने काजल बनाए थे ना, वो रात में लगाया था। और अभी नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मेथी के पराठे। और आज मैं ऐसे ही जैसे काट रखे हैं बड़े बड़े से, और इसमें ये लहसुन डाल दिया, लहसुन की पत्तियाँ, लहसुन की जगह लहसुन की पत्तियाँ डाल दी है। और हरी मिर्च जार में है तो इसमें डाल के पीस के बनाऊंगी। जब चॉपर नहीं था मेरे पास ना, तो ऐसे ही पीस के बनाया करती थी, जल्दी भी बन जाता था और टेस्टी भी बनता था। आज मेरा ऐसे ही मन है, चाय चढ़ा दी है क्योंकि दीपू का है पेपर। मैं नाश्ता दे देती हूँ तब चिप्स वगैरह उबालती हूँ। और ये लगे हुए हैं टीवी देखने में क्योंकि आज जो वोटिंग हुई थी उसका फाइनल है। आज पता चलेगा कि कौन कहाँ मुख्यमंत्री बना। तो इनका तो दिमाग उसी में लगा हुआ है, सुबह से ही मतलब उठते ही टीवी खोल दी है, लगे हुए देखने में। मैं फटाफट से मेथी के पराठे बना लेती हूँ, फिर बनाती हूँ चिप्स। तो बस आटा लगा कर रख दिया है मेथी के पराठे का। और यहाँ पर ये जो चिप्स रात में भिगो के रखे थे, इनको इस साफ़ पानी में डाल रही हूँ क्योंकि एक पानी इनको धुलना है और उसके बाद फिर से उबलते हुए पानी में डालना होता है। तो बस इनको छान के किसी भी स्ट्रेनर या फिर जो चलनी छन्नी जो भी हो आपके पास, उसमें इनको एक बार धुल के, क्योंकि ज़रूरी है कि ये जितना हम अच्छे से धुल देते हैं ना तो लाल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जो चिप्स हम बनाते हैं ना, इसलिए इतना धुला जाता है इसको, इसके स्टार्च निकालने के लिए। और बस यहाँ पे पानी रख दिया था आधा भगोना, ये उबलने लगा है। तब इसमें एक चुटकी भर फिटकरी डालेंगे, इससे वाइट बनती हैं चिप्स। और यहाँ पर नमक डालना है, तो नमक अगर व्रत के लिए बनाते हैं तो इसी जगह पे फलहारी नमक जो आता है, सेंधा नमक, वो डाला जाता है। घर के लिए है तो ये नमक भी चलता है। और इसमें आप कलर भी डाल सकते हैं, इसी पानी में जो फूड कलर आते हैं ना, उससे कलर वाली भी चिप्स बन जाती हैं। तो ये आपके ऊपर है। उबलते हुए पानी में इनको डाल के मुश्किल से 3-4 मिनट ही लगते हैं, देखना होता है क्योंकि ओवर कुक हो जाते हैं तो चिप्स टूट जाते हैं, इसलिए बस डालने के बाद इनका ध्यान रखना होता है। तो बस पानी में डाल दे रही हूँ सारा ही और इनको ढक के मतलब 2 मिनट के लिए ढकूंगी। और ढकने के बाद फिर बीच में इनको ये कलछुल से चला चला कर चेक करूँगी।
तो मुश्किल से 3-4 मिनट में ही ये देखिए थोड़ा सा शाइनी सा हो जाता है, एकदम सिल्की सिल्की सा चिप्स। और ये ऐसे फोल्ड करते हैं ना तो टूटता नहीं, लेकिन हाथ नेल्स से देखेंगे ना तो आलू पक चुकी होती है। तो बस इतना ही इसको पकाना है, थोड़ा सा भी ज़्यादा ये ओवर कुक होगा तो चिप्स जो है सारे ही टूटने लगेंगे। और मोड़ने में जब टूटने लगे तो ये समझ लीजिए ओवर कुक हो गया है। बस अब इनको तुरंत ही छान लेना है और ले जाके इनको धूप में फैलाना है। बस इतना ही करना रहता है। चिप्स आसान होते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। और होली का त्यौहार का जो आ रहा है, मतलब इस पे ये सब चीज़ें ज़रूर बनती है हम लोगों के यहाँ। और डैडी मेरे ना खेत में लगाते थे आलू, तो ये नई आलू जब आती थी तो खूब सारे चिप्स पापड़ बनते थे। और होली पे साफ सफाई और ये चिप्स पापड़ ये तैयारियाँ शुरू हो गई है। और मम्मी लोग उबाल के दे देती थी ना, और हम भाई बहन बैठ के धूप में फैलाते रहते थे एक एक करके, और बहुत अच्छे से डिज़ाइन दे के फैलाते थे। बस इनको फैला के दिन भर के लिए छोड़ देना है और 1-2 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं। तो चिप्स वगैरह डालने के बाद दीपू को नाश्ता दे के भेज के फिर फटाफट से नहाना धोना हुआ है। और आज बृहस्पतिवार है तो इसलिए मैंने पीली साड़ी, अक्सर बृहस्पतिवार को पीली साड़ी ही पहनती हूँ। और करीब 9-9:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने पूजा पाठ कर ली है। तो अभी दोपहर का समय हो गया है और बगल वाले घर में काम चल रहा है तो खट-पट की आवाज़ भी आ रही है। और मैंने नाश्ता किया, पूजा पाठ के बाद नाश्ता हुआ, फिर से सारा किचन क्लीन, बर्तन, दूध उबालना, दाल चावल सब्जी, क्योंकि यहाँ पे मैंने साग भी बनाया है, मेथी का साग है और दाल बनाई है, चावल बनाए हैं और साथ में कढ़ी खाने का मन था, लेकिन इनको कढ़ी थोड़ी कम पसंद है, इनके पसंद के दाल और साग बना दिए हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, दोपहर में खाना पीना करने के बाद वीडियो वगैरह डालना, ये सारा चीज़ होता है मेरा। और अक्सर मैं टाइम बताना सुबह के टाइम में, जैसे किसी भी टाइम में मैं बोलती तो हूँ कि शाम है सुबह है, पर टाइम नहीं बताती हूँ। तो एक कमेंट भी आया था कि आप मतलब टाइम भी बताते रहा करिए कि किस टाइम पे क्या काम। तो मैं कोशिश करूँगी तो आप लोग के साथ टाइम भी शेयर करूँ। ध्यान में नहीं रहता, टाइम लगे रहते, जैसे उठ गए सुबह 5 बजे या 5:30 ऐसे लग जाते हैं, फिर काम होता रहता है घड़ी पे, फिर ध्यान नहीं जाता है, काम ख़त्म होने के बाद ही घड़ी पे ध्यान जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं शाम को, ये मनी प्लांट है ना, तो कई दिनों से इस पर बहुत डस्ट आप लोग देख रहे होंगे पत्तों पे जम गई थी, काफ़ी दिनों से इसकी सफाई नहीं करी थी। तो बस आज इन पे स्प्रे वाली बॉटल एक सैनिटाइज़र की पड़ी हुई थी, उसमें पानी भर के इन पे डालकर और ये एक रुमाल लेकर मैंने पूरे पत्तों को साफ़ किया है। तो ये अच्छे लगने लगे हैं। और एक ये छोटी सी बॉटल मेरे पास पड़ी, इसमें मैं बाद में किसी और चीज़ में लगाऊंगी। तो कटिंग करी थी, जो सूखे पत्ते थे उनको निकाले थे, गुड़ाई करी थी, और इस बॉटल में ना मैं लगाऊंगी तो इसको किचन में अपने रखूंगी। किचन के लिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस पानी की मतलब बॉटल में डाल के रखूंगी। वैसे भी जब मनी प्लांट लगाते हैं पहले पानी में लगा देते हैं, बाद में आप किसी भी जिसमें भी आपको खाद और रेत वगैरह डाल के लगा दीजिए। और थोड़ी हल्की बहुत धूप इनको चाहिए होती है, नहीं छाया में भी मनी प्लांट हो जाते, पर थोड़ी सी धूप, जैसे अब यहाँ खिड़की के पास रखी है ना, तो हल्की सी आती है धूप, बहुत हल्की सी। और यहाँ पे ये थोड़ी सी यूरिया खाद है, ये हल्का सा आधा चम्मच के करीब ही मैंने बॉटल में पानी में डाला है और इनसे स्प्रे करूँगी इन पत्तों पे थोड़ा सा, और चुटकी भर, ये समझ लीजिए हल्की हल्की चुटकी भर इनमें मैंने गुड़ाई करने के बाद ये भी डाल भी दिया था। खाद पानी भी इनको ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो पूरे में ही मैं काफ़ी टाइम लगा इनको साफ़ सुथरे। और ये किचन वाले अभी लगा के रख दूँगी, किचन में भी अच्छे लगेंगे। हरे भरे चीज़ें तो कहीं भी आप घर में लगा के रख दीजिए ना, अच्छे ही लगते हैं। तो ये आज कैंटीन गए थे, कैंटीन वाले सामान कुछ लेकर आए हैं और मैं इनको यही बोलती हूँ कि इनकी आदत है ले आएंगे बैग में भरे रहेंगे तो सीधे निकाल के बिस्तर पे बैग अपना खाली करके रख लेंगे और बिस्तर पे सामान फेंक देंगे, तो मुझे हटाना पड़ रहा है। तो ये डिब्बा भी, कार्टून भी, सामान ज़्यादा हो रहा था बैग से, तो इस कार्टून में भी सामान लेके आए थे, तो मैंने कहा पहले इनको हटा देती हूँ। अभी के लिए मैं कार्टून में रख दूँगी, बाद में जब खाली होंगी तब मैं सामान को रखूँगी। तो कैंटीन के जो सामान थे वो तो आ गए, लेकिन अब घर का ग्रोसरी वाला मतलब सामान राशन का भी वो भी लाना है। सोच रही हूँ लिस्ट वगैरह बनाऊंगी, ले आऊँगी। और देखिए मैगी देखते ही, सॉस की बोतल भी ख़त्म थी वो भी लेके आए, मैगी सॉस सब देखते ही
दीपू लग गई है मैगी, क्योंकि मैगी बनाने में टाइम भी नहीं लगता, मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती और खाने में बच्चों को पूछो मत कितनी ज़्यादा पसंद होती है ये मैगी। तो कुछ अलग स्टाइल में दीपू का चल रहा है। मैंने शाम की चाय चढ़ा दी है, शाम को चाय बन जाएगी, उसके बाद ये मैगी ही सब थोड़ा थोड़ा ले लेंगे आज शाम को नाश्ते में। तो आ जाइए आप लोग भी चाय और मैगी शाम को खाते हैं। और खाने पीने के बाद मैं ना दवा खाई, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, सर में दर्द और फीवर सा हो रहा था, तो दवा खाई है और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया है और फिर लगी हूँ काम में। तो कैंटीन का सामान जो था वो पड़ा हुआ था, तो उसको देव रख रहे हैं, बोले मैं रखूँगा सामान। मैंने कहा रखो, तुम ही रख दो और यहीं रखती हूँ मैं कैंटीन का सामान। तो और इधर शाम के बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने वो भी नहीं धुले थे, तो दीक्षा बर्तन धुल रही हैं शाम के। और मैं वो जो मक्खन निकाल के रखी थी कल, उसको साथ में रख दिया है यहाँ पर घी बनाने के लिए। और कद्दू की सब्ज़ी काटी थी, आज कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ और यही सिंपल कद्दू की सब्ज़ी, रोटी और चावल, यही चावल खाते हैं। और बच्चे लोग, हम लोग तो चावल नहीं खाते हैं। कभी कभी बच्चे जब कोई मसालेदार सब्ज़ी में स्पाइसी बनती है, जैसे गोभी हो गया, पनीर हो गया, तो इनके साथ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, नहीं बाकी मैं तो बिल्कुल नहीं लेती शाम को चावल, मैं रोटी ही खाती हूँ। तो बस यही खाने में आज बनाऊंगी। और मैंने कहा आप लोग को चिप्स दिखा देती हूँ, जो सुबह मैंने चिप्स बना के डाले थे। तेल ज़्यादा गरम, तेल हमेशा इसके लिए गरम करके और एकदम स्लो रख दीजिए, एकदम धीमी गैस करके, क्योंकि ये चिप्स पतले होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तभी इनको एक दिन और धूप लगाने की ज़रूरत है, पर हो गए हैं काम भर के। मैंने कहा आप लोग भी देख लीजिए, चिप्स मेरे तैयार हो चुके हैं और मैंने थोड़े से ही छान दिए थे। और इसके बाद अब बस रोटी बनाऊंगी और यहाँ पर घी भी हो चुका था, तो मैंने कहा घी भर देती हूँ। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।